अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको घर पे अनारदाना बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि आप लोग इसको घर पे किस तरह से बना सकते हैं। बाज़ार से जो मिलता है वो बिल्कुल सूखा सा मिलता है, उसके अंदर कोई रस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक लकड़ी टाइप सा आपको मिलता है और वो होता भी गंदे तरीके से बना हुआ है। आज हम इसको घर पर बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अनार ले लिए हैं। ये आपको रेड नज़र आ रहे हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा खट्टे हैं, इसलिए मैं इनका अनारदाना बना रही हूँ। अब एक कढ़ाई लूँगी और उसके अंदर पानी डालूँगी। पानी को अच्छे तरीके से गर्म कर लूँगी और इसके ऊपर ढक्कन रखूँगी। आप इसके ऊपर कोई सी भी स्टील की प्लेट भी रख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर अनारदाना डाल दूँगी और नीचे चूल्हा चल रहा है और इस तरह से अब मैं इसके ऊपर सारे दाने डाल दूँगी। इस तरह से बहुत ज़्यादा अनार आए हुए हैं। आप लोग ज़रूर इसको घर पे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि घर की बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ का कोई मुकाबला नहीं है बाज़ार के मुकाबले में। तो यहाँ पे मैंने सारा इसके ऊपर जो दाना है वो डाल दिया है अनार का और इसको इस तरह से सेट कर दूँगी। नीचे से जो फ्लेम है वो हल्का सा मैंने ऑन किया हुआ है और इसकी जो भाप है वो ऊपर आ रही होगी और इसको ज़रा सॉफ्ट कर देगा थोड़ा सा, और इसके ऊपर से हम इसको रुमाल डाल देंगे और फिर बाद में हम लोग इसका फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि हमने इसको अच्छे तरीके से पहले गर्म कर लिया हुआ है और इसकी जो भाप है वो इसको पकाता रहेगा तकरीबन 2 घंटों तक। उसके बाद जब पानी ठंडा होगा हम लोग इसको फिर मज़ीद पका लेंगे, पानी को गर्म करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको इस तरह से रख देंगे पकने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 से 3 बार इसका इस तरह से प्रोसेस कर लिया है। पानी को गर्म करके फिर ठंडा करके इसको इस तरह से कर दिया। ये इस टाइप की शेप में आ चुका है। यहाँ पे मैंने इसको 1 दिन का स्टे दिया और नेक्स्ट डे भी वही प्रोसेस किया जो मैंने आपको पहले बताया। पानी को गर्म करना है, उसके बाद फिर ठंडा करना है और फिर इसे गर्म करके ठंडा करके इसकी जो शक्ल है वो इस तरह से हो चुकी है। तकरीबन हमारा अनारदाना तैयार हो चुका है। लास्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब लास्ट स्टेप पे मैंने एक तवा लिया, उसको गर्म किया, उसके ऊपर ये प्लेट या कोई स्टील का बर्तन या किसी भी किस्म का कोई भी आप बर्तन रख के इसके ऊपर जो अनार के दाने थे उसको रख दें और ये अच्छे तरीके से आपका अनारदाना बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से अनारदाना बन चुका है और इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी रस नहीं है, जो जिस तरह से कि ये बाद में आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। जब आप इसको किसी चीज़ में यूज़ करेंगे पकौड़ों में या किसी और चीज़ में, तो आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। एक बार आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, आपको ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बनता है। और इस तरह से हमारा सारा अनारदाना तैयार हो चुका है। अब अनारदाने को इसके ऊपर से मैं अच्छे तरीके से निकाल लूँगी और आपने आप कोई सा भी कंटेनर ले लेना है या एयर टाइट बॉक्स ले लेना है, उसके अंदर आपने इसको स्टोर करना है। आप इसको जब तक मर्ज़ी के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं और आपने इसको फ्रिज के अंदर रखना है। जब आपने यूज़ करना हो आप इसको निकालें और आपको बहुत ही मज़े का टेस्ट मिलेगा। तो तैयार है हमारा बहुत ही अच्छा घर पे बना हुआ अनारदाना साफ़ सुथरे से, जिसको हमने घर पर बनाया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ इसका फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें और उनकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। तो किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।